बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रमज़ान की रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है। हर घर में मिनी समोसे और रोल्स बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेजिटेबल और चिकन के मिनी रोल और समोसा नहीं, समोसा और मिनी समोसा और रोल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कप बंद गोभी ले रही हूँ, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है लंबाई में। और 1 कप ही यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप जितनी मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। हाफ़ कप मैंने उबला हुआ चिकन लिया है, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। एक बड़े साइज़ का आलू बॉईल कर लिया था, उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। अपना इसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। हाफ़ टेबल स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च ऐड कर दी है। और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून जितना ऐड कर दिया है। और 1/4 टीस्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। आलू मैश हो जाएंगे और ये अच्छा सा मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा, हमारी स्टफिंग बन जाएगी। तो आलू से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। ये हमारा मिक्सचर तैयार है, बहुत ही यमी सा। आप इसको रख सकते हैं, आप इसको पराठे में यूज़ करें, कटलेट्स बनाएं या रोल्स बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने रोल शीट ले ली है, ये मेरी होममेड रोल शीट है। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे दे दूँगी। बहुत ज़्यादा इजी है बनाना और साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने रोल्स और मिनी समोसे जो हैं इसकी शीट्स घर पे ही तैयार की थी। तो बस इसको हमने एग लगा के इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। मैं आपके सामने फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप इसको ऐसे कोने से पकड़ के भी फ़ोल्ड कर सकते हैं और ऐसे सीधा भी जो है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक रोल इस तरह सीधा मैंने रखा है, उसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। 2 टेबलस्पून लीजिएगा भर के, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे वरना फोल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो सारी साइडों पे आप एग लगा सकते हैं, आप मैदे की स्लरी बना के भी लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। तो ये साइड इसके फ़ोल्ड कर देंगे, इस तरह सेंटर से पकड़ के हम इसको रोल करते जाएंगे तो हमारे पास ज़बरदस्त सा रोल तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से जो है मिनी समोसा, उसको भी हमने रोल कर लेना है। इसकी फ़ोल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि फ्राइंग के दौरान खुल नहीं जाए। एक कोने से हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, इसकी शेप ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। और एंड पे जो पार्ट रह जाएगा उसको ही हम आगे से ऐसे फ़ोल्ड करके पीछे को मोड़ेंगे तो ये आगे से बंद हो जाएगा। कोने अच्छे तरीके से सील किया करें। तो ये हमारी समोसियाँ और जो रोल हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इस तरह से बना के इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना रोल जो है और मिनी समोसा इसके अंदर डालते ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इसको स्लो आंच पे ही जो है वो फ्राई करना है। और जैसे ही इक्वल सा कलर आ जाएगा सारे रोल्स में तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब इसके अंदर हम अपनी जो समोसियाँ हैं मिनी समोसा, उसको ऐड कर देते हैं। तो कुछ भी आप फ्राई करें, समोसे हों, पकौड़े हों, रोल या फिर मिनी समोसा हो, आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है ताकि मैदा या बेसन जो है वो अंदर से अच्छे तरीके से पक सके। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, डार्क कलर की जो चीज़ है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी टेस्टी नहीं होती। तो गोल्डन ब्राउन सा ज़बरदस्त सा कलर आएगा तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम इसको जो है वो सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इसको केचप के साथ, रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप इसको ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, चिकन भी है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और इफ्तार के अलावा भी आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे होममेड माश दाल के दही बड़ों की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मीठे दही बड़े जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, चना पापड़ी चाट, और रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाना सिखाई हैं। पकौड़ा प्रीमिक्स बनाया था, तो उसको बना के अगर आप स्टोर कर लें तो आपकी जो इफ्तारी है वो झटपट से रेडी हो जाती है। जब भी आपका जी चाहे आप उसके अंदर सब्जियां ऐड करें और आपके पकौड़े झटपट रेडी हो जाएंगे। तो ये सारी वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत यमी और ईजी हैं और सबसे बढ़ के ये कि टाइम सेविंग रेसिपीज़ हैं। तो ये मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी था। ये मैंने होममेड रोल पट्टी और समोसा पट्टी के साथ तैयार किए हैं। इसकी मैंने फोल्डिंग आपके सामने की है और फ्राइंग के दौरान कोई भी चीज़ जो है वो खुली नहीं है, ना ही उसकी स्टफिंग बाहर आई है। और कलर भी हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी ये बनते हैं।
तो आप इस तरीके से ज़रूर इनको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और रिसेंटली अभी मैंने रेगुलर समोसा की रेसिपी अपलोड की है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत यम्मी बनते हैं वो भी। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।